After 5 minutes, we will start the session because this is a recorded session. तो जो बाकी के स्टूडेंट्स जो सेशन अटेंड नहीं करेंगे वो भी हमारी रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, ठीक है। तो जब आप यूएमटी आओगे तो आपको जो एसओपीज हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, और प्रिकॉशंस करनी पड़ेंगी, प्रिवेंटिव मेजर्स लेनी पड़ेंगी ताकि आप में से किसी को भी जो कोविड-19 का वायरस है वो ना लग सके और आप लोग हेल्दी रहो और अपनी जो क्लासेस हैं ऑन कैंपस वो आप आसानी से लो। तो आज का जो हमारा जूम का सेशन है वो अरेंज करने का भी यही मकसद है कि आपको सारी चीज़ों की समझ आ जाए कि आपने कैसे यूनिवर्सिटी आना है, कैसे यूनिवर्सिटी से जाना है, और आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो क्या हैं, सब्जेक्ट्स में आपकी टीचिंग क्या कैसे होनी है, प्रैक्टिकल्स आपके कैसे होने हैं। और कुछ थोड़ा सा इधर आपको स्टिकर्स लगे हुए मिलेंगे यूनिवर्सिटी में कि गैदरिंग आपको अलाउ नहीं होगी, और स्पेसिफिक प्लेसेस हैं जहाँ से आपकी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स होंगे, ठीक है। जैसे आप स्टोर्स वगैरह में जाते हो या कोई और जगह पे जाते हो तो एंट्री का पॉइंट अलग होता है और एग्जिट का अलग होता है, ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं वो आपस में ज़्यादा एक दूसरे को क्रॉस ना करें, ठीक है। जैसे सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए आपको अलहदा से एक स्टिकर मिलेगा कि दिस इज़ फॉर द अपस्टेयर्स, और डाउनस्टेयर्स जाने के लिए आपको अलहदा से एक स्टिकर मिलेगा जब आप अपने फर्स्ट फ्लोर पे आओगे या सेकंड फ्लोर पे या थर्ड फ्लोर पे या फोर्थ फ्लोर पे जाओगे तो आपको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस लगी हुई नज़र आएंगी, तो वो आपने फॉलो करनी है, ठीक है। और बाकी जो जनरल कोविड-19 की गाइडलाइंस हैं वो आपको पहले ही पता है, गाहे बगाहे आप मीडिया पे भी सुनते हो और आपको ईमेल्स में भी मिलती हैं, तो वो मैं रिपीट कर देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि आपने एफिडेविट साइन करना है, ठीक है। एफिडेविट इलेक्ट्रॉनिकली आप लोगों का मिल जाएगा और वो आपकी जो रिकॉर्ड फाइल है उसमें चला जाएगा कि आप में से किसी को कोरोना नहीं हुआ फॉर द पास्ट मंथ और आप हेल्दी हो, ना ही आपको फीवर है ना ही कुछ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वन बाय वन उन चीज़ों की जिनका आपको सामना करना पड़ेगा और जो हमें लगता है कि आप लोगों के लिए मैंडेटरी है, वो चीज़ें आप देख लें। एक तो ये है कि यूनिवर्सिटी गेट पे ही आपका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर गन होती है, इंफ्रारेड गन भी उसको कहते हैं, टेम्परेचर गन भी कहते हैं। उससे आपका हर मॉर्निंग, आफ्टरनून या इवनिंग क्लास में आपका जो टेम्परेचर है वो चेक किया जाएगा। तो मेक श्योर करें कि आपका जो टेम्परेचर है वो विद इन नॉर्मल लिमिट्स हो। आपका अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपको यूनिवर्सिटी में एंटर होने की इजाज़त नहीं मिलेगी, ठीक है। नंबर वन तो ये हो गया। नंबर सेकंड, आपके पास ये फेस मास्क होना चाहिए, ठीक है। इसको आप इजीली अपने मुंह पे आप लगा लें। अगर जो लड़कियां नकाब करती हैं, वेल लेती हैं, उनके लिए भी सहूलत है कि वो भी वेल के अंदर से भी अगर लगाना चाहें तो लगा सकती हैं, ठीक है। और इसमें एक मेटेलिक स्ट्रिप होती है, ठीक है। तो वो अगर आपको फील हो कि वो आपको चुभ रही है तो उसको आप निकाल भी सकते हैं, वो आराम से प्लास्टिक की होती है, वो बाहर भी आ सकती है। और इसमें वैरायटी भी है बड़ी, 10 रुपए से लेकर 20 रुपए, 30 रुपए और फिर 100 और 400 तक आपको मिल जाएगा। लेकिन जो WHO की गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक अगर आप सिंपल फेस मास्क भी यूज करोगे तो दैट विल बी इनफ, क्योंकि वो जो कोरोना का वायरस है उसका साइज काफी बड़ा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए भी यही इंस्ट्रक्शंस हैं, जब हम यूनिवर्सिटी में आते हैं तो हम लोग जो फैकल्टी एंड स्टाफ है वी आर ऑलवेज विद दिस मास्क, इसके बगैर हमें नहीं एंटर होने की इजाज़त। अब जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ इस टाइम मेरे रूम में, मेरे ऑफिस में
कोई भी मेरा कोई ऑफिस मेट नहीं है, इस वजह से मैंने ये उतारा हुआ है। वैसे भी ये 6 फुट का इसमें डिस्टेंस है हमारे टेबल्स में एटलीस्ट, ठीक है। और जब मैं बाहर जाता हूँ तो आई पुट ऑन माई फेस मास्क, ठीक है। दूसरा हो गया आपका फेस मास्क पहनना, जो कि लाजमी है। नंबर थर्ड है कि आपने इधर आकर गर्ल्स गर्ल्स और बॉयज बॉयज, जाहिर है एक रिफ्लेक्स बना हुआ है फ्रॉम द चाइल्डहुड कि हम आपस में शेक हैंड करते हैं, एक दूसरे को हक करते हैं, ठीक है। तो ये एक्सट्रीमली प्रोहिबिटेड चीज होगी, इस पे आपको फाइन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आप ये नोट कर लें कि नो शेक हैंड्स एंड नो कमिंग क्लोज टू योर मेट्स, ठीक है। नंबर फोर है सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है कि आपने हर बंदे से, बेशक वो आपकी बहन ही क्यों नहीं है, जब आपने उसके साथ यूनिवर्सिटी आ जाना है, आपका कोई भाई है, बेशक जैसे जैद अफसल और दूसरा उसका भाई है, जितना मर्जी आपका कोई फैमिली मेंबर भी है, यूनिवर्सिटी में आपने एक स्पेस मेंटेन रखनी है आपस में, ठीक है। आपको हम जिस तरीके से बुलाएंगे, बताएंगे, टाइम टेबल बताएंगे, तो उसमें इस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा कि क्लासेस में, कॉरिडोर्स में और बाहर बरामदे में और कैंटीन में आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, और उसके लिए कम से कम 3 फीट का आपने फासला रखना है, ठीक है। नंबर 5 पॉइंट ये है कि आप 200 का, 300 का या 400 का आप एक सैनिटाइजर, ये देखें, ये आप अपने पास रखें, और इसको दिन में एक बार या 2 बार, अगर आपको फील हो कि ये आपने सरफेस टच की है, चेयर टच की है, तो जाहिर है इतने वॉशरूम तो नहीं है यूनिवर्सिटी में कि आप 20 सेकेंड्स के लिए अपने हाथ धोएं। तो आप ये सैनिटाइजर से इसको आराम आराम से अपने बैग में, अपनी पॉकेट में डाल के आप इसको सैनिटाइज करें अपने आप को, ताकि अगर वो वायरस लगा भी हुआ है आपके हाथों को, तो वो खत्म हो जाए, ठीक है। कीप इन माइंड के वायरस खत्म कंप्लीटली नहीं हुआ। अगर किसी एक स्टूडेंट को भी ये वायरस है तो वो एकदम से सबको ट्रांसफर हो जाएगा, और ये यूनिवर्सिटी के लिए, आप लोगों की अपनी लर्निंग के लिए, टीचिंग के लिए और आपको लोगों की सेहत के लिए सही साबित नहीं होगा, ठीक है। तो ऑलवेज कीप अ सैनिटाइजर विद योरसेल्फ। और 6 मैंने आपको बताया है कि स्टेयर्स आपने एडमिन ब्लॉक से चढ़नी है, ठीक है। और ये जो किचन है वहां से आपने नीचे उतरना है, यानी कि ऊपर जाने के लिए अलहदा स्टेयर्स है, नीचे जाने के लिए अलहदा है, ठीक है। पहले ये जो था असूल, ये नहीं था लागू होता, लेकिन अब से ये लागू होगा। और ये है कि आपके जो भी आपकी कोर्स आउटलाइन है, ये मैंने बना दी है, सुपरवाइज क्लिनिकल प्रैक्टिस की जो भी है, ये आपको जिस तरह हम एलएमएस यूज कर रहे थे बिफोर कोविड, उसी तरह करेंगे, लेकिन इसमें अब बहुत ज्यादा चेक एंड बैलेंस आ जाएगा आप लोगों का भी, और इवन फैकल्टी का भी, जो फैकल्टी कैसे स्टूडेंट को डील कर रही है, ठीक है। तो ऑन माय बिहाफ मेरी ये जॉब होगी कि मैंने आपको सारा आपका सेमेस्टर प्लान मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। वो मैं आपको एलएमएस पे डाल दूंगा, अभी मैंने कोर्सेज डाल दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो मसलन के 14 लेक्चर्स हैं, तो 14 लेक्चर्स, 14 टॉपिक्स हैं, तो उसके लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं 24 में या 28 लेक्चर्स में ये जो 14 टॉपिक्स हैं ये मैं आपको कवर करवाऊंगा। और इसकी प्री सेट्स मैं आपको 4 असाइनमेंट्स और 4 क्विजेस की जो डेट्स हैं वो मैं अनाउंस कर दूंगा पहले ही, ताकि आप लोग इसमें ज्यादा उसमें ना जाएं कि जो डेट है वो क्या है, असाइनमेंट कब आनी है और कब जानी है, ठीक है। असाइनमेंट की डेट आप लोगों को मिल जाएगी, लेकिन इसमें ये आपने याद रखना है कि आपको जो है असाइनमेंट का टॉपिक जो है वो फिर बाद में असाइन हुआ करेगा, और जो आपको की डेट्स हैं वो मैं पहले ही बिफोर द स्टार्ट ऑफ योर सेमेस्टर वो मैं आपको बता दूंगा, कोर्स आउटलाइंस बता दूंगा,
टेस्ट जो हैं अब आपके ऑनलाइन टेस्ट नहीं हुआ करेंगे, अब आपके ऑन कैंपस टेस्ट हुआ करेंगे, और आपका मिड टर्म भी और फाइनल टर्म भी जो है ये आपका ऑन कैंपस होगा। ठीक है, और जो भी आपकी बुक्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, और अगर आप उनको प्रिंटेड वर्जन में लेना चाहते हो, प्रिंट करवाना चाहते हो, वो कर लो। अगर आप बुक पूरी परचेज करना चाहते हो तो वो शायद आपको 2-3 हज़ार की या 1,500 की 2,000 की पड़े, वो भी आप कर सकते हैं। नंबर थर्ड ऑप्शन होती है, आपको मैं कोर्स कंटेंट दे दूंगा, अगर आप में से किसी को शौक है तो दे कैन परचेज दिस किंडल ई बुक रीडर। तो ये आपका कंप्यूटर स्क्रीन से आपका छुटकारा हो जाएगा, आपकी आई साइट भी हेल्दी रहेगी, क्योंकि इसका व्यू वही है कि जो पेपर का व्यू है। ये मैंने अपने लिए परचेज की है बिकॉज आई फेल्ट अ लॉट ऑफ ट्रबल इन माय आईज, ठीक है, फोकसिंग एंड ऑल दैट स्टफ, द ब्लू लाइट कमिंग from the computer, so that is an extra tip from me। ठीक है, तो ये आपने करना है। ठीक है, और इसमें मेन चीजें यही हैं, कोविड का बार बार आप सुनते हो सारा क्या है तो क्या नहीं, मीडिया पे आप सुनते रहते हो, और ये सारी मेन चीजें हैं। और इसमें से मैं देख लेता हूँ आपके लिए कोई और पॉइंट है, देन आई डिस्कस विद यू पीपल। हाँ, इसमें ये है कि एफिडेविट आपकी बात हो गई, फिर इसके अलावा है कि आपने एफिडेविट के बगैर आपकी एंट्री नहीं होगी, अपने कोलीग्स को भी बता दें, अपने फेलोज को भी बता दें। और इसमें है कि क्लासरूम अटेंडेंस आपकी मैंडेटरी है, आपको पता ही है। मैं अटेंडेंस पे आपका जो एडमिशन है वो मैं नहीं बेचूंगा अगर आपकी अटेंडेंस 80% से कम है। मैं नहीं चाहता आप इन फ्यूचर डॉक्टर बन के किसी को नुकसान पहुंचाओ, आप इनकॉम्पिटेंट डॉक्टर बनो। तो नो कॉम्प्रोमाइज ऑन अटेंडेंस। ठीक है, ये आपने याद रखना है। प्लस आपका प्रैक्टिकल हुआ करेगा, आप हॉस्पिटल जाया करोगे, वो भी हमने उसको करवा लिया है। ठीक है, और अभी मैं आपकी और भी बातें जो हैं वो सुन लेता हूँ, अगर आपकी कोई कंसर्न्स हैं तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेट मी एक्सप्लेन फ्यू थिंग्स टू यू, देन वी विल एंड द सेशन। इतना ज़्यादा लंबा नहीं मैं आपको बिठाऊंगा, एंगेज करूंगा। हाँ, कोर्स आउटलाइन आपको मिलेगी, फिर आपको कोर्स डिस्क्रिप्शन मिलेगी कि कोर्स के बारे में जनरल आइडिया आपको मिलेगा कि ये कोर्स क्यों है, आप क्यों पढ़ रहे हो, इसका आपको क्या फायदा है। फिर आपको एंगेजमेंट एक्टिविटीज के बारे में बताया जाएगा कि आप इस सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट में आपने प्रैक्टिकली अपने आप को कैसे एंगेज करना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप सुपरवाइज्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि आपकी एंगेजमेंट एक्टिविटी है कि आपने पेशेंट की हिस्ट्री की फाइल देखनी है, अपने आप को उधर एंगेज करना है। विद द परमिशन ऑफ हॉस्पिटल स्टाफ हम आपको अलाउ करेंगे टू व्यू द हिस्ट्री, but also keep in mind this is also very important and especially particular to people। जब आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आप अपना जो ओवरऑल है वाइट कोट है उसके बगैर आप ना जाइए, that will be the violation of the disciplinary code of hospital। ठीक है, आप इधर कैंपस में कभी पहन भी लेते हो कभी नहीं पहनते, लेकिन हॉस्पिटल में इसको आपने खास मद्देनजर रखना है वाइट कोट को। वीकली प्लान आपको मिल जाया करेगा सब टीचर्स से लेक्चर्स का। ठीक है, टेक्स्ट बुक्स मैं आपको दिया करूंगा,
ग्रेडिंग पॉइंट्स वो मैं आपको बताया करूंगा तो मैं किन किन चीज़ों पे आपको ग्रेड करता हूँ, ये आपको पता है पहले। की डेट्स का मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और जो वीडियोस हैं वो भी आपको मिला करेंगी, क्योंकि आपकी क्लास ज़्यादा है तो समटाइम्स ऐसा होगा कि आपके बाकी सेक्शंस में आपको स्प्लिट करके हम बुलाएं। ठीक है, मेरे कोर्स में तो आपका चूंकि है ही सारा प्रैक्टिकल, तो इसमें आपको जरूरत नहीं होगी ऑनलाइन क्लास की। तो इसमें सारे का सारा आपका चूंकि प्रैक्टिकल वर्क है, तो इसमें हम इसको ऐसा प्लान आउट करेंगे कि आप अपने क्रेडिट आवर्स पूरे करें हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में जो 8 आवर्स हैं उसमें 3 to 4 आवर्स 30 स्टूडेंट्स आ जाएं, फिर 3 to 4 आवर्स सेम डे दूसरे स्टूडेंट्स आ जाएं। ठीक है, तो इससे आपका जो हॉस्पिटल का वर्क है वो भी पूरा हो जाएगा और आपके क्रेडिट आवर्स भी पूरे हो जाएंगे। जो दूसरी क्लासें हैं मेरे अलावा जो बाकी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उसमें ये होगा कि मतलब अगर 30 से अबव क्लास है तो 30 एक वीक आएंगे, और रिकॉर्डेड भी और लाइव लेक्चर चल रहा होगा क्लास में से। ठीक है, 30 स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी में लेक्चर ले रहे हैं वो यूनिवर्सिटी में ही लेंगे, और जो 30 स्टूडेंट्स घर में ले रहे हैं वो ऑनलाइन लेंगे। समझ आइए, स्प्लिट हो जाएगा 50 इधर और 50 इधर, और ये स्वैप करेंगे आपस में। एक हफ्ते अगर एक क्लास का एक सेक्शन आया है या एक ही सेक्शन के आधे बच्चे आए हैं एक वीक में, तो वो फिर नेक्स्ट वीक में दूसरे बच्चे जो ऑनलाइन थे वो ऑन कैंपस आएंगे, जो ऑन कैंपस थे वो ऑनलाइन चले जाएंगे। इस तरह वीकली बेसिस पे ये रोटेट होता जाएगा। इससे ये होगा कि ऑनलाइन लर्निंग में जिन बच्चों को ट्रबल आ रही है वो अपनी डेफिशिएंसी काउंसलिंग आवर्स में पूरी कर सकेंगे। कोई भी चीज होगी वो इधर आएंगे, और इसी वजह से यूनिवर्सिटी टाइमिंग्स टीचर्स की वो भी अब इंक्रीज कर दी गई हैं। वी विल बी अवेलेबल फ्रॉम 9 to 7 नाउ, 9 to 6, 9 to 5:30। ठीक है, और जब भी आप ऑन कॉल रहोगे तो वो हम इसको करेंगे। 7 तक वो होंगे जो ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू द टीचर्स टाइम टेबल और स्केड्यूल ये इसको किया जाएगा अरेंज। ठीक है, तो मेन स्टूडेंट्स यही थी सारी चीजें। बाकी आप लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया ड्यूरिंग द कोविड-19 फेज। आप लोगों ने अच्छी ऑनलाइन क्लासेस दी और काफी लर्न किया अपनी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी को। बाकी देखो, इंसान सारी जिंदगी सीखता रहता है, पढ़ता रहता है। अभी आप स्टूडेंट हो तो आप इतना नहीं यानी कि पढ़ते जितना मैं एज अ टीचर आप लोगों को पढ़ाने के लिए पढ़ता है। ठीक है, बात समझिए। हालांकि मुझे खुद पास आउट हुए शायद 12 साल हो गए हैं, लेकिन उतना मैंने स्टूडेंट लाइफ में नहीं पढ़ा जितना मैं आप लोगों को शौक से पढ़ के पढ़ा रहा हूँ। और मैं एक्सपेंसिव गैजेट्स, एक्सपेंसिव बुक्स खरीदता हूँ, हार्ड कॉपी में भी, सॉफ्ट में, ई बुक में भी, ताकि मैक्सिमम आई कैन डिलीवर टू यू। ठीक है, आपको पता ही है, आप कभी स्टेट्स जाओ या ऑस्ट्रेलिया जाओ या गूगल कर लो तो डीपीटी की फीस कितनी है या उसमें एडमिशन क्राइटेरिया कितना टफ है। तो जब आप क्वालिफाई कर दोगे और फिर आपकी जो इनकम है उसमें क्या डिफरेंस आएगी। ठीक है, that is another point. For the time being you have to serve the humanity and you have to serve the mankind। तो इसके लिए आपको बड़ा विजिलेंट होना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये कोई वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, ये डायरेक्ट आपका ह्यूमन इंटरेक्शन है। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर किसी से कोई किसी के बारे में कोई क्वेश्चन है, किसी के स्टूडेंट के पेरेंट्स के बारे में, पेरेंट्स के माइंड में कोई इशू है, कोई चीज पूछनी है, या आप लोग भी अडल्ट हो, आपके माइंड में अगर कोई कंसर्न है, then you can ask and I am here for you to answer your queries। Thank you very much। Hiba Fakhar and Zaid and Mariam Burhan
Khan, everybody is there, and they are now very mature. They have muted their microphones so that I cannot listen them. Background work noise is very good. Session is being recorded, तो मैं at the present time I just pause the recording. So इसके अलावा ये है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आपको 100% स्प्लिट होके इधर हॉस्पिटल या कैंपस आना पड़ेगा, और बाकी क्लासेस में आपको 50-50% स्टूडेंट्स को हम बुलाएंगे ऑन कैंपस एंड ऑनलाइन एट द सेम टाइम क्लास होगी। ऑन कैंपस जो क्लास हो रही होगी वो आपसे ऑनलाइन आधे बच्चे ले रहे होंगे, नेक्स्ट वीक वो आ जाएंगे। दूसरा हुमाइजा एंड ऑल स्टूडेंट्स, आप में से किसी की अगर रह भी जाती है तो आप ये रिकॉर्डिंग जो है वो देख सकती हैं, और आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। आप वैसे भी अपना माइक्रोफोन ऑन करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं।